अस्सलाम वालेकुम। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के और भी कई ममालिक थे जिनकी जो फ़्लाइट्स थी वो हांगकॉन्ग के लिए बैन कर दी गई थी। बहुत से हांगकॉन्ग रेजिडेंट्स और बहुत से वर्कर्स जो इन ममालिक में थे उनको काफ़ी परेशानी का सामना था। अब रिसेंटली जो ख़बर मीडिया में गर्दिश कर रही है वो इससे मुतल्लका है कि भाई शायद आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ दिनों में ये जो सफरी पाबंदियां थी ये ख़त्म कर दी जाएंगी। और हांगकॉन्ग की गवर्नमेंट ने अब उन तमाम ममालिक से जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क लिस्ट में थे वहाँ से अब वो लोग जो हांगकॉन्ग के रेजिडेंट हैं और जो हांगकॉन्ग से गए थे, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो वापस आ सकेंगे। ये खबर मीडिया में भी काफ़ी गर्दिश कर रही थी। यहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा इसका चर्चा था। मेरे ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो गई, चूँकि मेरा काम इमिग्रेशन से रिलेटेड है, तो बहुत से लोगों ने इस बारे में दरियाफ्त करना शुरू किया। तो मैंने सोचा चलें इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि बहुत से लोगों तक ये ख़बर जो है पहुँच जाती है। और इस पर थोड़ा सा मैं एनालिसिस अपना पेश करूँगा। क्या आया पाकिस्तान को भी जो हाईली रिस्क कंट्रीज़ में शामिल था वहाँ से भी अब लोग आ सकेंगे? तो अर्ज़ यह है कि इस खबर में किस कदर सच्चाई है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सोशल मीडिया ग्रुप्स में जब ये ख़बर आई तो इसकी वजह ये थी कि यहाँ का एक बहुत मशहूर जो न्यूज़पेपर है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उन्होंने ये ख़बर लीक की कि नेक्स्ट वीक से, आने वाले कुछ दिनों में ये जो है ये हाई रिस्क कंट्री से जो लोग हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसकी सच्चाई जो है वो तब तक कंफर्म नहीं हो सकती जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसका ऐलान ना हो जाए। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा कोई भी ख़बर हो, उसकी सच्चाई के लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या होता है। अब इन्होंने जो सुनने में आया, जैसे आपने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी ये पढ़ा होगा कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन्होंने वहाँ पे डिस्कस की हैं कि भाई जो कंट्रीज़ जो है इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरेंगे तो वो वहाँ से जो लोग हैं वो वहाँ यहाँ पे आने के काबिल हो सकेंगे। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे पूरा उतरता है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि व्हाट आर दी रिलैक्सेशन बीइंग डिस्कस्ड। कौन कौन सी जो रिलैक्सेशन है जो अभी ये रिसेंटली जो खबरें चल रही हैं वो क्या रिलैक्सेशन है जिनके ऊपर बहस हो रही है। अकॉर्डिंग टू द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़ which was published on 15th of July 2021, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जो खबर थी 15 जुलाई को यहाँ पे सामने आई वो ये थी कि हांगकॉन्ग गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग ओनली दोज हु वर फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 in countries where regulatory authorities were recognized by the World Health Organization WHO would be allowed to enter the city. A timeline of a few weeks seems to be discussion at the point. अब इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये जानने वाली है कि क्या जो है वो पाकिस्तान जो है वो WHO की लिस्ट में एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रिकगनाइज्ड होता है। मिसाल के तौर पे फ़िलिपीन जो है वो तो रिकगनाइज नहीं होता, इंडोनेशिया तो रिकगनाइज नहीं होता, तो क्या पाकिस्तान रिकगनाइज होता है? ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, मैं आपको कोई डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। ये भी पता चलेगा कुछ अरसे तक जब ये सामने आएगी बात कि वाकई गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो इनकी इस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है कि नहीं। तो तब तक के लिए बराए मेहरबानी थोड़ा सा वेट करें कि पाकिस्तान के सिलसिले में वो क्या ऐलान होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनका मुझे कॉल आई कि जनाब अभी हमने तो टिकट्स भी ले लिए हैं, अब टिकट्स जो हैं वो ट्रैवल एजेंट ने इशू करने शुरू कर दिए हैं। खैर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि ट्रैवल एजेंट्स जो हैं ऑब्वियसली उन्होंने भी अपनी सर्विस तो प्रोवाइड करनी है, लेकिन ये कि देखना ये है कि क्या जो है पाकिस्तान वो जो इन्होंने नया कानून बनाया है या नया कानून इम्प्लीमेंट करने लगे हैं इस सिलसिले में कि हाई रिस्क कंट्री से लोग कैसे आएँ। तो उन्होंने ये जो अंदर थोड़ी सी शिक डाल दी है कि वेयर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वर रिकगनाइज्ड।
तो ये अब देखना है कि भाई पाकिस्तान इसमें शामिल है या नहीं WHO की लिस्ट में, तो देखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लोग आएंगे हांगकांग में तो क्या इन लोगों को फिर भी वो क्वारंटीन पीरियड जो है वो पूरा करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि यस, फुली वैक्सीनेटेड अराइवल फ्रॉम एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्री वुड स्टिल बी सब्जेक्ट टू 21 days क्वारंटीन इन अ डेजिग्नेटेड होटल, 4 tests during isolation, another week of self-monitoring and testing on the 26th day of upon arrival। तो ये बात तो अपनी जगह पे होगी कि वो क्वारंटीन पीरियड जो है उसमें कोई अभी तक नरमी नहीं की जा रही। देखें, मैं ये सिर्फ अपना एनालिसिस बयान कर रहा हूँ। देखें कि रूल्स क्या बनते हैं, क्या उनको 21 डेज़ के बजाय 14 डेज़ करना पड़े या 7 डेज़, ये तो जो है बाद में पता चलेगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये कौन लोग होंगे जो इन हाई रिस्क कंट्रीज से आ सकेंगे? तो ये वही लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, एंड इफ़ दे हैव अ रिकग्नाइज्ड COVID-19 वैक्सीनेशन रिकॉर्ड देन दे आर ओनली एबल टू कम इन हांगकांग। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इशूड बाय द हांगकांग, मेनलैंड चाइना और कंट्रीज रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। एज आई सेड अर्लियर कि पाकिस्तान जो है वो रिकग्नाइज कंट्रीज़ लिस्ट में शामिल है कि नहीं WHO की, ये अब देखना है। ये इसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखते हैं कि क्या होता है। 1 वीक के बाद ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि जो WHO है इसी को सब फॉलो कर रहे हैं। इन्हीं की ये जो भी चल रहा है, ये वैक्सीनेशन और ये इन्फॉर्मेशन तो वहीं से बताई जाती है कि अभी आपने क्या क्या करना है, क्योंकि WHO जो है वो है स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो WHO की लिस्ट में उन कंट्रीज़ का होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अगर वो बच्चे हैं, बच्चों को तो वैक्सीन नहीं लग रही, तो उनका क्या बनेगा? तो इस बारे में भी इस खबर में कुछ यूँ था कि अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एज्ड 18 और बिलो एंड स्ट्रैंडर्ड इन ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन का भी जो है वो जिक्र आ गया, क्योंकि बरतानिया ने जो है UK ने तो अपनी तरफ से ओपन कर दिया है कि हांगकांग के लोग जो है वो वहाँ पे अब आ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो हांगकांग है वो उनकी रेड लिस्ट में शामिल नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ से हांगकांग से तो लोग जो हैं वो UK जा सकते हैं, लेकिन जब वहाँ से वापस आएंगे तो भाई जो है आपको वो क्वारंटीन पीरियड जो है वो यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा उनका, क्योंकि हांगकांग ने अभी अपने लॉज के अंदर कोई UK के लिए ऐसी नरमी पैदा नहीं की। तो बात हो रही थी कि अंडर 18 चिल्ड्रन की, तो उनके लिए जो है वो कोई मसला नहीं होगा। ज़ाहिर है अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इन हो सकेंगे। वैक्सीनेटेड होने के साथ साथ आपको वो रिपोर्ट भी पेश करनी पड़ेगी जिससे ये पता चले कि COVID-19 टेस्ट जो है वो आपका नेगेटिव है। इससे मुतल्लिक पहले भी वीडियोस में बात हो चुकी है। तो जैसे मैंने पहले बात की कि पता नहीं अभी जो है वो पाकिस्तान जो है वो इनकी उस WHO की उस लिस्ट में आता कि नहीं। फ़िलहाल अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो बिसाइड्स ब्रिटेन, इंडिया, इंडोनेशिया, फ़िलिपीन, नेपाल, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्री हैं ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्रीज़ की लिस्ट में है। अगर हम इनको देखें तो इनमें सिर्फ जो है UK एक ऐसा कंट्री है कि जो WHO की उस लिस्ट में आता है, जिसे वो कहते हैं कि स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की लिस्ट जो होती है उसके मुताबिक जो UK है वो पूरा उतर रहा है। अभी और कोई मुल्क इस पे पूरा उतर नहीं रहा। फ़िलिपीन और इंडोनेशिया जैसे मुल्क भी जो है वो इनके ऊपर जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर पूरा नहीं उतर रहे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि परहैप्स जो है पाकिस्तान इसको शायद वो वहाँ से लोग ना आ सकें। ये मेरा अपना एक पर्सनली तज़िया, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो। मुझे पता है कि बहुत से लोग कितने परेशान हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी मुमकिन है कि पाकिस्तान से आप ट्रैवल ना कर सकें। फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि जो हमारी लोकल पाकिस्तानी कौंसलेट है इनको चाहिए कि इसमें थोड़ा सरगर्म हो और कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं, गवर्नमेंट से बात करें कि भाई हम अगर इन केस वो WHO की उस लिस्ट में नहीं आ रहे तो इनको चाहिए कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि गवर्नमेंट को, हांगकांग गवर्नमेंट को इस चीज़ की यकीन दहानी कराएं
कि जो लोग भी पाकिस्तान से आएंगे वो इंशाल्लाह यहाँ पे जो है पूरा उतरेंगे, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप सिर्फ WHO को कंसीडर ना करो, बल्कि इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये फेस कर रहे हैं, कई महीनों से ये अपने वतन से दूर हैं, जो हांगकांग जिनका वतन है और पाकिस्तान भी उनका वतन है। तो जब ये अपने घर छोड़ के यहाँ से गए हैं तो वो कितना परेशान होंगे। तो उम्मीद है कि कौंसलेट जो है हमारी वो इसमें अपना अहम किरदार अदा कर सकती है और गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए पुश कर सकती है कि भाई आप जो है अगर WHO के म्यार पे पूरा नहीं भी उतर रहा पाकिस्तान, तो भी इन लोगों को आने दें और कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बना दें कि वहाँ से पास होके जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। देखें कुछ नई चीज़ आई है, इस पे कुछ अपडेट हुई तो इंशाल्लाह मैं दोबारा एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।